Good morning and a very very happy morning. It's a very nostalgic moment for me कि जब मैं इकिगाई दोबारा पढ़ने जा रही हूँ. इकिगाई पहली किताब थी जो मैंने पढ़ी मेरी बुक रीडिंग की जर्नी के अंदर. और थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड टू अनु मुंजाल. ड्यू टू हर आई रेड द बुक ऑन द ऑडियो और इट ट्रांसफॉर्म माई लाइफ. मेरी ज़िंदगी बदल गई उस दिन. पूरे 1 साल के बाद मैं इस बुक को दोबारा पढ़ रही हूँ ऑन अ पॉपुलर डिमांड. बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला शालिनी इसे दोबारा पढ़ो. एंड आई एम श्योर कि ये आपकी ज़िंदगी में कुछ नयापन, कुछ नई चीज़ें, कुछ नए रूप लेकर आएगी. तो पहले प्रोलोग पढ़ते हैं बुक का. मैं हमेशा ये विश्वास रखती हूँ कि राइटर ने ये बुक क्यों लिखी, ये बुक क्यों एग्जिस्टेंस में आई. अगर हम इसे जानते हैं तो हम इसे राइटर के पर्सपेक्टिव से भी समझ पाते हैं. एंड इट ऑलवेज गिव्स अस मोर इनसाइट. हमें ज़्यादा उसकी अंतर्दृष्टि मिलती है कि वो हमें क्या कहना चाह रहा है और फिर हम उसे अपने जीवन में कैसे लेके आना चाहते हैं. दैट बिकम्स मच मोर क्लियरर. तो देखते हैं, चलिए. राइटर कहता है इकिगाई अ मिस्टीरियस वर्ड. ये एक रहस्यमय शब्द है. और इस बुक की शुरुआत टोक्यो में हुई एक ऐसी बरसात भरी रात के अंदर, जबकि 2 ऑथर्स पहली बार बैठे उस सिटी की एक छोटी सी बार के अंदर. उन्होंने एक दूसरे के शब्दों को पढ़ा था, देखा था, पर कभी मिले नहीं थे. एक राइटर बार्सिलोना में था, एक कैपिटल ऑफ जापान में था, और फिर एक म्यूचुअल जान पहचान की वजह से वो आपस में टच में आए और एक दोस्ती बनी. और वो एक ऐसे प्रोजेक्ट इकिगाई के अंदर हुई जो कि पूरी ज़िंदगी नहीं, पूरी लाइफ टाइम, मीन्स दुनिया की लाइफ टाइम. इकिगाई एक ऐसी बुक है जो रहने वाले समय तक भी रहेगी. जिस समय वो दोबारा मिले 1 साल बाद, तो वो एक पार्क में स्ट्रोल कर रहे थे डाउनटाउन टोक्यो में और बातें कर रहे थे उन ट्रेंड्स की, उन वेस्टर्न साइकोलॉजीज़ की, जिसे लोग स्पेसिफिकली लोगोथेरेपी बोलते हैं. लोगोथेरेपी का मतलब है फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ वंस लाइफ. किसी की भी ज़िंदगी का मतलब जानना कि उसकी ज़िंदगी का सार क्या है, वो ज़िंदगी जी क्यों रहा है. और उसको लोगोथेरेपी हेल्प करती है लोगों को अपने पर्पस, ज़िंदगी के पर्पस, ज़िंदगी की वाई को जानने के लिए. दोनों राइटर दोस्त विक्टर फ्रैंकलिन की लोगोथेरेपी के बारे में बात कर रहे थे कि वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई है. लेकिन लोग तो खोजते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मतलब क्या है. क्या आप खोज रहे हैं? क्या आपको मालूम है कि मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी का मतलब क्या है? सिर्फ ज़िंदगी में हम रहने, जीने, एग्जिस्ट करने के लिए आए हैं, या हम किसी हायर पर्पस को देख रहे हैं? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को ये पता होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं और उनकी ज़िंदगी की पैशन क्या है, और हम में से कुछ को कुछ नहीं पता होता है. हमेशा कन्फ्यूजन के अंदर ही रहते हैं, कुछ नहीं मालूम कि ज़िंदगी कहाँ लेके जा रही है. और जब ये दोनों राइटर इस विषय में बात कर रहे थे तो किसी कॉन्वर्जेशन के पॉइंट के ऊपर ये शब्द आया, इकिगाई. इकिगाई एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है और इसको अगर हम रफली ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग निकलता है द हैप्पीनेस ऑफ ऑलवेज बीइंग बिजी. कि खुशी जो हमेशा बिज़ी रहने में रहती है इज़ लाइक अ लोगोथेरेपी. ये भी एक लोगोथेरेपी है जिसमें हम जानते हैं कि हमारे लाइफ का जीवन क्या है, बट इट गोज़ अ स्टेप बियॉन्ड. इकिगाई इससे थोड़ा आगे जाती है. बिफोर मैं इसको आगे लेके जाऊँ, मेरे फादर, ही इज़ नो मोर, वो हमेशा मुझे बोलते थे, बेबी यू नो बिजी बी हैज़ नो सॉरो. यानी बी, आपने देखा है मधुमक्खी में चलते, शी इज़ ऑलवेज बिजी. हनी, फ्लावर्स, ये उसके जीवन में कोई दुख नहीं है. तो जो मनुष्य बिजी रहता है उसके जीवन में कोई भी उसे दुख का बल्कि पता ही नहीं होता है. तो इकिगाई ट्रांसलेट्स हैप्पीनेस ऑफ ऑलवेज बीइंग बिजी. वी विल गो इन डिटेल while we explore the book, लेकिन let's be here कि it also seems to be one way of explaining the extraordinary longevity of the Japanese, especially on the island of Okinawa. तो ओकिनावा एक जापान का एक आइलैंड है जहाँ पे जो भी तकरीबन 1 लाख लोग रहते हैं, उनमें से एवरेज उम्र जो है वो सबकी 100 साल से ऊपर है. ग्लोबल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है. और जिन लोगों ने
इस आइलैंड के इनहैबिटेंट्स के बारे में पता किया, जो कि ये साउथ ऑफ जापान में है। ये क्यों इतना लंबा जीते हैं? इन एडिशन टू द हेल्थफुल डाइट, वो एक बहुत अच्छी खाना तो खाते ही हैं, बट सिंपल लाइफ इन द आउटडोर्स, हमेशा बाहर में, घर के अंदर नहीं, बाहर की ज़िंदगी जीते हैं। ग्रीन टी, हरी चाय पीते हैं, और उनका क्या सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है, जो कि एक हवाईयन देश की तरह होता है, कि वो है, इज़ दैट मेकिंग देम लिव लॉन्गर? क्या एक अच्छा खाना, एक अच्छी जगह पे रहना, वो इनकी ज़िंदगी को लंबा देता है? और इज़ द इकिगाई दैट शेप देयर लाइफ? या ये कॉन्सेप्ट ऑफ इकिगाई, एक ये जो मिस्टीरियस सा वर्ड है, इसका कॉन्सेप्ट उन्हें लंबी और खुश भरी ज़िंदगी जीने के लिए आगे लेके जाता है। सो जिस समय ये राइटर्स इस कॉन्सेप्ट को रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि एक भी शब्द नहीं लिखा गया, कोई भी बुक नहीं लिखी गई इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी या पर्सनल डेवलपमेंट जो कि डेडिकेटेड हो इस फिलॉसफी पे इकिगाई। क्या इकिगाई है रीज़न कि ओकिनावा के इस देश में, जहाँ पे सब लोग 100 साल से उम्र रहते हैं, और हाउ डज़ इट इंस्पायर पीपल टू स्टे एक्टिव अंटिल द वेरी एंड? और ये सब लोग एक्टिव रहते हैं, मीन्स लथार्जिक नहीं है, दे आर एक्टिव। तो क्या इकिगाई का कॉन्सेप्ट इन्हें इंस्पायर करता है? ये सीक्रेट क्या है कि ज़िंदगी सिर्फ लंबी या 100 साल से मतलब नहीं है, हैप्पी भी है, कि ज़िंदगी का ये इतनी खुश भरी लंबी जीवन जीने का कॉन्सेप्ट क्या है? जब इन राइटर्स ने इसे, राइटर कहता है वी एक्सप्लोर्ड, हमने इसे एक्सप्लोर किया, इस मैटर को हम आगे तक लेके गए, तो हमने एक जगह पर्टिकुलरली देखी, उसका नाम था ओगिमी, रूरल टाउन ऑन द नॉर्थ एंड ऑफ आइलैंड with a population of about 3000 people, 3000 लोगों का ये एक छोटा सा रूरल गांव का एक शहर ओगिमी, ये बोस्ट करता था सबसे हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सबसे लंबे जीने वाले लोग यही हैं। अ फैक्ट दैट हैज़ अर्न द निक नेम द विलेज ऑफ लॉन्जिविटी, कि उसको निक नेम मिला उस देश को, उस गाँव को, कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते, तो विलेज ऑफ लॉन्जिविटी। Okinawa is where the most of Japan's Tsukubasa। नाउ मैं यहाँ पे ना आपसे एक माफ़ी मांगना चाहूँगी, इस बुक के अंदर बहुत सारे जैपनीज शब्द हैं जिसकी हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में बराबर ना कर पाऊँ, सो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। कि ओकिनावा, जहाँ पे सिकुवासा एक लाइम लाइक फ्रूट होता है और उसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट पंच होता है, क्या ये कारण है कि ओगिमी की लंबी ज़िंदगी का, या वहाँ का प्योरिटी ऑफ वाटर, या वहाँ की मोरिंगा टी उसका कारण है कि लोग वहाँ पर इतना लंबा जीते हैं? तो हमने डिसाइड किया, राइटर्स ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे, वहाँ जाएंगे और स्टडी करेंगे रहस्य, कि ये जापानीज़ जो लोग रहते हैं 100 साल से आगे, उसका क्या सीक्रेट, और हैप्पी रहते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हैप्पी रहते हैं। तो वो एक ऐसे विलेज में आए, ओगिमी आए, जहाँ के जो रेजिडेंट है एक बहुत पुरानी भाषा बोलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं एनिमिस्ट रिलीजन। एनिमिस्ट रिलीजन का मतलब है वो बिलीव करते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, प्लेसेस हैं, क्रीचर्स हैं, इन सब के अंदर एक डिस्टिंक्ट स्पिरिचुअल एसेंस है। स्पिरिचुअल एसेंस मतलब आत्मिक एसेंस है। तो लॉन्ग हेयर्ड फॉरेस्ट स्पिरिट्स कॉल्ड बोनाग्या, तो उस एरिया के अंदर एक फॉरेस्ट है, एक जंगल है जिसको ये लोग बोनाग्या बोलते हैं। हम अपने साथ अपने कैमरेज को लेके गए, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस को लेके गए, ताकि हम उस मिस्टीरियस जगहों को एक्सप्लोर कर सकें। तो जैसे ही वो वहाँ आए, उन्होंने ये देखा, राइटर कहता है हमने सेंस किया कि वहाँ के लोग इनक्रेडिबल फ्रेंडली थे, बहुत ही दोस्तनुमा थे और बहुत हंसते थे, और बिल्कुल परपेचुअल बार इंसेसेंटली जोक्स करते थे, मजाक कर रहे होते थे। और वहाँ की जो हिल्स थे, पहाड़ थे, लश ग्रीन थे और पानी बिल्कुल साफ था। और जब राइटर बोलता है हमने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए सबसे एल्डेस्ट रेजिडेंट्स ऑफ द टाउन के साथ, तो हमने ये जाना कि वहाँ पे कुछ है ऐसा जो बहुत पावरफुल है, जो कि इन नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्योर पानी, स्पिरिचुअल बीइंग, बड़ा एक एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट, इन सबसे ज़्यादा पावरफुल था
uncommon joy flow from its inhabitants and guides them through the long and pleasurable journey of their life. कि एक ना कॉमनली मिलने वाला खुशी, हर्ष यहाँ के लोगों में रहने वालों के अंदर फ्लो करता था, बहता था और गाइड करता था उनको कि वो अपनी ज़िंदगी जो उनकी लंबी तो थी लेकिन उसके साथ में वो बहुत प्लेजरेबल है, मस्त है। अगेन इकिगाई एक रहस्य उनको दिखा कि व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली, हाउ डू यू गेट इट, कि इतनी प्लेजरेबल लॉन्ग जॉयफुल जर्नी ये कैसे है, ये आपको कैसे मिल सकती है ऐसी ज़िंदगी। हम हैरान थे। इट नेवर सीज टू सरप्राइज अस दैट दिस heaven of nearly eternal life was located precisely in Okinawa, where 200,000 innocent lives were lost at the end of the World War II. कि वो हैरान थे कि ओकिनावा जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर 2000 मासूम जिंदगियां लूज़ कर दी गई थी, वो जगह इतनी खुशमय, इतनी जॉयस, इतनी प्लेजरेबल थी। उस जगह ने कोई भी एनिमोसिटी क्यों नहीं हार्बर की? ऐसा क्यों हुआ कि ओकिनावा में बिटरनेस नहीं थी? ऐसा इसलिए था क्योंकि ओकिनावियंस जो है वहाँ के देशवासी प्रिंसिपल ऑफ अचिराबा चोट, ये एक जापानीज़ वर्ड है, उस पे रहते थे। एक लोकल एक्सप्रेशन जिसका मतलब है ट्रीट एवरीवन लाइक अ ब्रदर इवन इफ़ यू हैव नेवर मेट देम बिफोर, कि आप चाहे किसी से एक बार भी मिल लेते हैं तो भी वो आपके भाई की तरह है। अगर वो कोई आप उससे नहीं भी मिले हैं तो भी वो आपके भाई की तरह, मीन्स पूरी दुनिया आपका परिवार है, मीन्स पूरी दुनिया एक कम्युनिटी है। तो राइटर ने देखा कि एक बहुत बड़ा सीक्रेट, एक रहस्य ओगिमी लोगों की खुशी का था कि वो हमेशा ऐसे रहे जैसे कि एक पार्ट ऑफ कम्युनिटी हो। बहुत ही यंग एज से उन्होंने यूआई मारो की प्रैक्टिस की, यानी टीम वर्क की। तो वो हर एक को हेल्प करने के लिए यूज्ड टू थे बचपन से ही। नर्चरिंग फ्रेंडशिप, ईटिंग लाइट फूड, गेटिंग एनफ रेस्ट, डूइंग रेगुलर एंड मॉडरेट एक्सरसाइज, ये सारा उनके गुड हेल्थ के अंदर उनकी लाइफ का हिस्सा है। बट उनकी जो हार्ट है, उनका जो दिल है, उनके दिल को एक्सप्लेन करने के लिए एक जापानीज़ वर्ड यहाँ पे दिया हुआ योइडवरे, मीन दैट इंस्पायर्स दीज सेंटिनियंस टू कीप सेलिब्रेटिंग बर्थडेज एंड चेरिशिंग ईच डे इज़ देयर इकिगाई। मीन्स हर रोज़, हर नया दिन चेरिश करना जैसे कि ये दिन कभी हो ही ना, एंड दैट इज़ एवरी डे देयर इकिगाई। सो इस बुक का पर्पस क्या है? इस बुक का पर्पस है कि आपके लिए, मेरे लिए, हमें वो टूल पता करें जिसमें हम अपनी इकिगाई का पता कर सकें, हमें मालूम पड़े, हम खोज सकें कि हमारी इकिगाई क्या है और हम इस इकिगाई को क्यों खोजें। क्योंकि इस इकिगाई में, इस मिस्ट्री के अंदर आप खोज पाएंगे, डिस्कवर कर पाएंगे, अनफोल्ड कर पाएंगे हर वो चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है एक खुश भरी, लंबी, मस्त ज़िंदगी जीने के लिए। सो हैप्पी ट्रैवल्स। इसके साथ राइटर हेक्टर ग्रेशिया एंड फ्रांसिस मिरेलिस कहते हैं, लेट्स स्टार्ट द जर्नी टू लर्न द टूल्स ऑफ लिविंग हैप्पी एंड अ लॉन्ग लाइफ एंड अ जॉयस लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग दिस स्पेस वेयर आई विल बी रीडिंग दिस बुक टू यू। और सिर्फ आपकी वजह से ये ग्रुप इतना बना है और आपकी वजह से ये बुक मेरी ज़िंदगी में दोबारा आई है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।